क्लास 10 का हम लोग मैथमेटिक स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 स्टूडेंट हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। पिछला पाठ और पिछले जो भी चैप्टर हमारे पढ़े हुए हैं चैनल पर अपलोड हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको जा करके चेक करें। और स्टूडेंट जो लोग नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो इस चैप्टर में हम लोग अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक का जो फार्मूला है उस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो m1 संबंध है m2, इसका जो वैल्यू दिया है दो संबंध 3 है और दो बिंदुओं का जो निर्देशांक दे रखा है, ठीक है। तो उस बिंदु के अंतः निर्देशांक को हमें ज्ञात करनी है। तो ये फिगर है स्टूडेंट, ए और बी, इनके निर्देशांक क्रमशः दे रखा है। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और यहाँ ठीक बीच बिंदु में जो बीच रेखा पर जो बिंदु P है, इस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित करती है। m1 संबंध है m2 में, ठीक है। और इसका वैल्यूएशन दिया है m1 और m2 का जो वैल्यू दिया है दो संबंध है 3, ठीक है। ये यानी कि AP और ये जो BP है इनकी जो वैल्यूएशन है इस पूरे रेखा का दो संबंधित 3 है। तो हम लोगों को ये ज्ञात करना है बिंदु P का निर्देशांक। तो इसके लिए जो फार्मूला है स्टूडेंट ये है, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला याद रखेंगे, पूरे इस चैप्टर में ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये बारी बारी से बिंदु P का निर्देशांक दिया है, ठीक है। पहला ये निर्देशांक है, दूसरा ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सीधे मान रखते हैं इस फार्मूले में। जो m1 गुणित x2 है, तो m1 की वैल्यू देखिए 2 है, m2 का 3 है। तो m1 x2 देखें, x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये x1 y1 और x2 y2 तो 4 है, तो 2 गुणित 4 प्लस m2 x1 देख रहे हैं, m2 x1 तो m2 देखिए 3 है और x1 देखिए ऋण 1 है, चिन्ह सहित आपको रखना है, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक। इसके बाद ये जो m1 y2 है, देखें m1 2 है गुणित y2 की वैल्यू यहाँ पर ऋण 3 है, अब प्लस m2 y1 ये गुणा किया गया है, m2 की वैल्यू यहाँ पर देखें 3 है, गुणित y1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, मान रखें। तो यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लेना है। 4 दूनी 8 और ऋण धन का गुणा ऋण होता है, 3 एकम 3, 3 दो 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5 बटे 5। फिर इधर देखें 3 दूनी 6 ऋण 6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे 5। अब घटाइए, 21 में से 6 घटाइए 15 आएगा, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 1,3 इस बिंदु P का निर्देशांक आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर आधारित आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। लुक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, सेकंड, बिंदुओं 4, -1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वह जो रेखा है उसका दो छोर दे रखा है, दो बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि उस रेखा को 3 भाग में विभाजित कर दिया जाए समत्रिभाजित, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि उसको 3 भाग में बांटेंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो रेखा AB है, A का निर्देशांक 4, -1 दिया है, फिर B का -2, -3 दिया है। इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको यह जो P और Q है इसको किसी अनुपात में ये विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब कि ये जो रेखा है 1 2 3 भाग में डिवाइड हो रही है, बराबर भाग में। एक AP, PQ और QB ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक। तो बिंदु P का यदि निर्देशांक देखा जाए, इसका जो अनुपात देखा जाए m1 और m2 के हिसाब से, तो एक पार्ट A हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो गया। यहाँ से देखें 1 1 1, यदि तीनों डिवाइड है तो यह 1 होगा, तो यह टोटल कितना होगा 2 होगा, 1 1 2।
तो M1 और M2 इसके लिए P बिंदु के लिए M1 और M2 कितना होगा, 1 संबंध 2। और Q के लिए यदि पूछेंगे तो टोटल 2 संबंध 1 आएगा, यहाँ हमने नोट किया है। तो M1 और M2 P के लिए कितना होगा, 1 संबंध 2। ठीक है, तो बिंदु P के लिए इसका निर्देशांक यहाँ से ज्ञात करें, सभी बराबर ही हैं, देख रहे हैं। और M1 संबंध M2 बिंदु P के लिए 1 संबंध 2 होगा। ठीक, क्योंकि यह 1 और ये टोटल 1 1 2 हो जाएंगे। अब उसका निर्देशांक का फार्मूला रखें। बिंदु P का निर्देशांक का सूत्र यही होता है M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 धन M2 कामा M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसमें फार्मूला में मान रखेंगे आप लोग। M1 की वैल्यू देख रहे हैं 1 है, M1 की वैल्यू 1, M2 2 है, तो 1 गुणित x2, x2 की वैल्यू देखें ऋण 2, x1 है, x2 है ऋण 2, अब प्लस 2 गुणित 4 रखा गया है, यानी M2 की वैल्यू 2 है और गुणित x1 M2 x1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, बटे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2, कामा इधर देखिए M1 y2, 1 गुणित y2 की वैल्यू यहाँ पर देखें 3 है, ऋण 3, अब प्लस M2 y1, M2 की वैल्यू 2 और गुणित y1 की वैल्यू स्टूडेंट चेक करें -1 है। ठीक है, -1। अब इसको आगे कैलकुलेट करना है, ऋण धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, इधर कैलकुलेट करें, ऋण 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 1 1 2 1 3। अब इसको आगे चालू करेंगे, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 6 बटे 3 और ऋण ऋण को जोड़ दिया जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, 3 2 5 बटे 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 कामा -5 बटे 3 इस बिंदु P का निर्देशांक आया, ये जो बिंदु P है। इसी प्रकार से Q का निर्देशांक आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये टोटल 2 संबंध 1 मानिएगा, टोटल 2 संबंध 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये 2 बिंदुओं के बीच का जो निर्देशांक बिंदु है, यानी कि वो दिया है -1, 6। ठीक है, अंतः बिंदु का निर्देशांक 1, -1, 6 दिया है, उसका अनुपात पूछ रहा है, यानी M1 संबंध है M2। लुक सीट, तो एक को हमने माना यहाँ से यहाँ तक M1 है और यहाँ से यहाँ तक माना M2 है। इनकी वैल्यूएशन दिया है x1 y1 और x2 y2। अतः अंतः विभाजन बिंदु इस P का निर्देशांक का फार्मूला यही होगा, M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली हम लोगों को P का निर्देशांक कितना है, -1, 6, तो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, अब ये फार्मूला है, इसमें मान रखेंगे। M1 की वैल्यू देखिए दिया है, M1 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, M1 गुणित x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 है, अब प्लस M2 गुणित x1 की वैल्यू कितना है, ऋण 3, अब बटे M1 प्लस M2। उसी प्रकार से यहाँ देखें M1 गुणित y2 की वैल्यू देखें -8 है, प्लस M2 गुणित y1 की वैल्यू कितना है, 10 रखें, और M1 प्लस M2, ये तो निकालना ही है। आगे सेम टू सेम वही हल करें, -1, 6 निर्देशांक है, ये रखना पड़ेगा आपको, 6 कम 6 M1, फिर इसका गुणा करें 3M2 बटे वहीं ये ऋण 8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट करना क्या है कि यह जो बिंदु P का निर्देशांक है, यह इनसे तुलना कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूएशन P बिंदु का निर्देशांक दिया है, यानी कि एक भुज और दूसरा कोटि, x अक्ष और y अक्ष, तो इनके निर्देशांक हैं, वही चीज़ है, निर्देशांक ज्ञात करना है, यहाँ दिया है। तो जब निर्देशांक ये दिया ही है, इसका ये निर्देशांक होगा, इसका ये होगा, तो तुलना सिर्फ कर देना है, यानी ऋण 1 बराबर इतना और 6 बराबर इतना, वही चीज़ यहाँ पर हमने बारी बारी से किया है। तो ऋण 1 की तुलना इससे करेंगे, x अक्ष y अक्ष। ठीक है, जो निर्देशांक दे रखा है, अब इससे ऋण 1 बटे 1 लिख करके वहीं सेम टू सेम अब बटे 1 लिख कर ऐसे तिर्यक गुणा करें। ठीक, जैसे ही आप तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे ऋण M1 और ऋण M2। ठीक है, बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वहीं आएगा सेम टू सेम। अब इसको पक्षांतर करिए,
सजाती सजाती एक तरफ -m1, इधर से 6m1 उधर आ जाएगा, तो ऋण 6m1 बराबर ऋण 3m2, चिन्ह सहित उतार ले, ऋण 3m2, इधर से जो उसका सजाती ऋण m2 है उधर जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, तो ऋण ऋण हमेशा जोड़ दिया जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लिखते हैं, तो ऋण 1 और ऋण 6 कितना हो जाएगा, ऋण 7m1 बराबर यहाँ पर 3m2 में से m2 घटाएंगे, ऋण 3m2 में से 1m2, तो ऋण 2m2 बचेगा। चूंकि ये बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का माइनस माइनस काट दीजिए, अतः m1 बटे m2 कितना हो जाएगा, 2/7, क्योंकि m1 बटे m2 बराबर इधर की राशि बटे इधर की राशि होगा 2/7, यही है इसका अनुपात 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और बी वाला प्रश्न दिया है -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है ए और बी बिंदु, ये इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है x अक्ष से विभाजित होती है, यानी x अक्ष को कहीं न कहीं काटती है। चूंकि x अक्ष को काट रही है अर्थात उस पर जो y की वैल्यू है वो 0 होगा, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चेक करेंगे तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इनके जो x अक्ष की स्थितियाँ हैं, x -x, y -y। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके जो निर्देशांक है a और b के निर्देशांक दे रखे हैं 1, -5 और b का -4, 5। ठीक है, और यह जो रेखा है ये x अक्ष को यहाँ पर विभाजित कर रही है, यानी x की कुछ न कुछ वैल्यू दिया है, मान लेते हैं x ही, तो यहाँ पर काट रही है, तो y अच्छे से तो कोई मतलब है नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या माना जाएगा, 0, वही चीज़ हमने बताया है। तो यहाँ पर x अक्ष को जहाँ पर काटती है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस x का मान पूछ रहा है, क्या निर्देशांक होगा, और दूसरा ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में ये काट रही है, जिस बिंदु पर ये P मिल रही है, AB को P पर काट रही है, तो यह m1 मान लेते हैं और ये इस ऊपर वाले को m2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ m1 और यहाँ से m2, ये चीज़ पूछा जा रहा है। फार्मूला वही है स्टूडेंट, यहाँ पर x अक्ष पर काटती है तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर, तो इसका निर्देशांक क्या माना गया, x, 0। सूत्र वहीं लगाइए, बिंदु P का निर्देशांक का ये जो फार्मूला है। अब इसमें हमें क्या करना है, सूत्र को मान को रखना है इस सूत्र में, तो ये बिंदु P का, इसको मानिए P का निर्देशांक x, 0 हो जाएगा, बराबर ये फार्मूला m1 गुणित x2 की वैल्यू यहाँ पर देखें -4 है, x1 की वैल्यू 1 माना है, तो m1 गुणित -4 प्लस m2 गुणित x1 की वैल्यू 1 है, अब बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2, m1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, y2 चेक करें 5 है, प्लस m2 y1 की वैल्यू देख रहे हैं -5 है, -5। बस आगे क्या करना है, बस आप लोग चूंकि ये निर्देशांक दिया है, ये हमने ज्ञात किया है, दोनों बराबर होनी चाहिए, बस तुलना कीजिए। ठीक है, x का तुलना इससे करेंगे और इस y यानी भुज की तुलना इससे करेंगे, चूंकि ये निर्देशांक ही है तो तुलना करके बराबर करें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 0 से तुलना करते हैं तो वैल्यू प्राप्त होगी हमें 0 बराबर इतना लिखकर जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटे 1 लिखकर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसका मान m1 प्लस m2 0 हो जाएगा, यानी कि 1 का इसमें गुणा करेंगे तो सेम टू सेम 5m1 माइनस 5m2 बराबर क्या आएगा, 0, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, 5m1 बराबर ऋण 5m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5m2। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी m1 बटे m2 कर देंगे, m1 बटे m2, तो उधर क्या बचेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 बटे 1 यानी 1 संबंध है 1, तो ये अनुपात निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ये जो सेकेंड वाला मैटर है इसमें मान रखें, तुलना x से इसकी अब कर दें, तो सेम टू सेम वही है, बस वैल्यू रख दें, 4 गुणित m1 की वैल्यू 1 और m2 की भी वैल्यू 1 रखेंगे, तो -4 गुणित 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 जोड़ेंगे, 4 गुणित 1 होगा तो 4 एकम 4 प्लस कितना होगा, 1 बटे 2 एकम 2, 4 में से 1 घटाएंगे स्टूडेंट तो 3/2 आएगा, यही उस बिंदु P का निर्देशांक है। ठीक है, यह x की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू 0 दिया है, कुछ नहीं तो। सो इट्स इंड स्टूडेंट।